आपने कभी सोचा है कि कुछ किरदार हमारे दिलों में इतनी गहरी जगह क्यों बना लेते हैं? आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिल तोड़ने के साथ साथ अंदर तक झकझोर देती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सिर्फ एक आम, शांत जिंदगी जीना चाहता था। बारिश की बूंदों की तरह बस खामोशी से अपना काम करना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे खींचकर मॉन्स्टर्स और शापों से भरी एक भयानक दुनिया के बीच ला खड़ा किया। केंटो नानामी, एक ऐसा नाम जो जुजुत्सु की दुनिया में बलिदान और जिम्मेदारी का दूसरा नाम बन गया। आखिर ऐसा क्या था नानामी में जिसने उन्हें इतना सम्मान दिलाया? चलिए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी एक आम जिंदगी की चाह के बारे में, द डिजायर फॉर अ नॉर्मल लाइफ। शुरुआत में मौत और निराशा से बुरी तरह थक कर उन्होंने इस डार्क दुनिया को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने एक साधारण सैलरीमैन की नीरस और ग्रे जिंदगी चुनी, ये सोचकर कि शायद वहां शांति मिलेगी। पर कॉर्पोरेट दुनिया की रियलिटी वो कुछ और ही थी। उनका वो आइकॉनिक डायलॉग, वर्किंग इज शिट, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये उनकी पूरी थकावट को बयान करता है। उन्हें रियलाइज हुआ कि ऑफिस की ये जिंदगी भी किसी अभिशाप से कम नहीं है, जहां इंसानियत धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। ये एक ऐसा लूप था जहां इंसान सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस इंसान को वापस उसी अंधेरे में लौटने पर मजबूर कर दिया। जुजुत्सु दुनिया में वापस मासूम लोगों को तकलीफ में देखकर इंसानियत के प्रति उनके करुणा भाव ने उन्हें वापस इस शापित दुनिया में खींच लिया। अब इस दुनिया में उनके लड़ने का तरीका बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी की तरह था, एकदम सटीक और कैलकुलेटेड। उनकी मशहूर रेशो तकनीक, ध्यान दीजिएगा, ये तकनीक दुश्मन के शरीर को दिमागी तौर पर 10 हिस्सों में बांट देती है और ठीक 7 और 3 के अनुपात वाले पॉइंट पर एक क्रिटिकल वीक पॉइंट क्रिएट कर देती है। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, नानामी का अनुशासित दिमाग उस पर एक कमजोर बिंदु थोप ही देता है। और जब वो वार करते हैं ना, तो उसका असर विनाशकारी होता है, क्रिटिकल हिट। ये कोई आम हमला नहीं है, ये एक बेहद शार्प और तेज प्रहार होता है जो सीधे उस कमजोर बिंदु को चीर देता है। इसी अचूक तकनीक ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक बेहद खतरनाक योद्धा बना दिया। कोई फालतू की हरकत नहीं, बस एक साफ, सीधा और घातक प्रहार जो बड़े से बड़े दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। पर सिर्फ ताकत ही उन्हें महान नहीं बनाती। यहां से उनका एक नया रूप सामने आता है, एक सच्चा मेंटर और रक्षक। यूजी इताडोरी के लिए नानामी कभी भी सिर्फ एक साधारण टीचर नहीं रहे, वो एक सच्ची ढाल थे, दुनिया की क्रूरता और एक मासूम बच्चे के बीच खड़ी एक मजबूत दीवार। उनका वो उसूल याद है, एडल्ट्स का काम होता है बच्चों को प्रोटेक्ट करना। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनका पूरा जीवन दर्शन था। वो खुद वो सारा दर्द सहने के लिए तैयार थे ताकि युवा पीढ़ी को वो सब न देखना पड़े जो उन्होंने देखा था। जिम्मेदारी का यही एहसास उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग और महान बनाता है। और इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए वक्त आया महितो के साथ उस आखिरी जंग का। महितो के साथ फाइनल बैटल। मैदान में महितो की उस क्रूर मुस्कान के आते ही ये सिर्फ ताकतों का टकराव नहीं रहा, ये दो विचारधाराओं की जंग बन गई। एक तरफ मासूमों को बचाने की चाह थी, तो दूसरी तरफ विनाश का पागलपन। मैं तुम्हें यहीं खत्म करूंगा। नानामी के इन शब्दों में जो आग थी, जो दृढ़ निश्चय था, उसे आप महसूस कर सकते हैं। उन्हें पता था कि अगर ये दुश्मन जिंदा बच गया तो अनगिनत मासूमों की जान जाएगी। ये वो पल था जहां उन्होंने अपनी पूरी जान दांव पर लगा दी, सिर्फ इसलिए ताकि कोई और इस क्रूरता का शिकार न हो। लेकिन फिर वो वक्त आया जिसका हम सबको डर था, नानामी का आखिरी बलिदान। सच्चाई कभी कभी बेहद कड़वी होती है। एक जले हुए मैदान में, हवा में राख के बीच एक बेहद थका हुआ योद्धा अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ये सीन याद दिलाता है कि चाहे इंसान कितना भी मजबूत हो, हर लड़ाई जीती नहीं जा सकती। दर्द से चूर होने के बावजूद उनके चेहरे पर एक हल्की सी सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने अपना काम कर दिया था और अपने आखिरी शब्दों में उन्होंने कहा, इताडोरी, तुम्हारे लिए सब छोड़ता हूं। ये सिर्फ आखिरी शब्द नहीं थे, बल्कि एक गुरु का अपने शिष्य पर सबसे बड़ा विश्वास था। अपना बोझ, अपनी उम्मीद, सब उन्होंने यूजी को सौंप दिया। उस वक्त यूजी के चेहरे पर जो सदमा और बेबसी थी ना, उसे देखकर हम सभी के लिए अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया था। सच कहूं तो इस परम बलिदान ने इस घटना को एनिमे इतिहास के सबसे गहरे और दुखद मोमेंट्स में से एक बना दिया। ये सिर्फ एक ताकतवर योद्धा की मौत नहीं थी, ये एक ऐसे आदर्श की मौत थी जो हमेशा दूसरों के लिए जिया। इसी वजह से ये पल इतना गहरा और कभी ना भूलने वाला प्रभाव छोड़ता है।
नानामी ने जो सम्मान कमाया है वो उनके इसी अटूट समर्पण का नतीजा है। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपना सब कुछ दे दिया। अगर नानामी का ये सफ़र और उनकी कहानी आपको भी गहराई तक छू गई हो तो ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आगे भी ऐसी ही कहानियों और उनके पीछे छिपे अर्थों को डीकोड करते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या वास्तव में ननामी की मौत जरूरी थी, या फिर इस शापित और क्रूर दुनिया ने बस एक शांत और साधारण जिंदगी चाहने वाले एक और बहुत अच्छे इंसान को निगल लिया? इस डार्क और गहरे सच पर विचार करें और मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।